Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science. चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को कहते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। जो हमारी पावर शेयरिंग है उसके कौन कौन से उसके रूप हैं पावर शेयरिंग। तो देखिए इसमें पावर शेयरिंग के जो हमारे उसके रूप हैं वे मोस्टली वे 4 टाइप्स हैं। कितने? 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट हमारा पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सबसे फर्स्ट बताया कि जो पावर शेयरिंग है वे सरकार के विभिन्न अंगों में यानी कि बटा होता है। शासन का जो विभिन्न अंग है जैसे सच एज द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कहते हैं व्यवस्थापिका या विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी मान न्यायपालिका। अर्थात हमारी जो पावर्स है ना वे पावर्स इन 3 गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। अब देखिए अब इनका हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिजीय वितरण देखते हैं पावर शेयरिंग का। इट अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंस पावर। क्या विभिन्न विभिन्न जो पावर्स है ना उनको ऐसे बांटा गया है। सच ए सेपरेशन एंश्योर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर, ईच ऑर्गन चेक द अदर। यानी कि प्रत्येक जो ना हमारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ये एक दूसरे को चेक करते हैं, इसकी जांच करते हैं। इट मीन सबको अपना अपना राइट्स है। दिस रिजल्ट इज ए बैलेंस ऑफ द पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशनल। लास्ट ईयर वी स्टडीज दैट इन ए डेमोक्रेसी even though the minister and the government official exercise powers, they are the responsible to the parliament or state assembly। ये कह रहा है कि चैप्टर नंबर जो पहले जो 9th क्लास में भी हमने आपको डेमोक्रेसी वाले चैप्टर पढ़ा था कि जो सभी पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स हैं ना अपने अपने उसके राइट्स होते हैं और स्टेट असेंबली बताया कि उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ऑल्दो द जजेज आर द अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव। जैसे जो जज है न्यायपालिका के जो जज है वे क्या कि कार्यपालिका के द्वारा तो नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेकिन बाद में वे ही उनको यानी कि जांच करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज द कॉल्ड सिस्टम ऑफ द चेक एंड द बैलेंस। तो इसको हम कह सकते हैं जैसे बताया कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून है ना उसके ऊपर क्या अंकुश रखती है, कंट्रोल रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये था उसका हमारा फर्स्ट था अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट्स। सेकंड जो हमारा है देखिए सेकंड है पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट लेवल। जो हमारी पावर जो है ना डिफरेंट लेवल में भी हमें उसको बटी हुई नहीं चाहिए। जैसे ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल। जैसे देखिए हमारी जो सरकार है ना वे किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बटी हुई होती है। जैसे एक होती है जनरल गवर्नमेंट सामान्य सरकार फॉर द एंट्री कंट्री जो कि एक हमारे देश के आंतरिक भाग में एक होती है, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल कुछ क्षेत्र में प्रांतीय और हम कहते हैं कि क्षेत्रीय गवर्नमेंट होती है, कहीं पर उसको प्रांतीय बोलते हैं प्रोविंस, कहीं उसको रीजनल बोलते हैं। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इन द यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। इस प्रकार की जो गवर्नमेंट है ना उस सरकार को हम क्या कि फेडरल अर्थात संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। समझ गए आप
जैसे हमारे भारत देश में जैसे आज बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे या यूनियन गवर्नमेंट कहेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कह रहा है कि जो हमारी जो प्रोविंशियल जो क्षेत्रीय या प्रांतीय जो गवर्नमेंट होती है उसको अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। इन इंडिया we call them स्टेट गवर्नमेंट। इसे हम क्या कि इंडिया के अंदर मोस्टली हम इसको क्या कि राज्य सरकार बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार बोलते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट द फॉलोड इन ऑल कंट्री। कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि विश्व के और जो कंट्री देश में सभी जगह उसको स्टेट गवर्नमेंट कहे। ये तो एक एग्जाम्पल है हमारा इंडिया का। देखिए जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार में मोदी जी पीएम है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी की सरकार हो सकती है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी सीएम है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट हो सकती है। देयर आर द मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कुछ ऐसे भी हमारे कंट्री है, देश हैं जहाँ पर किसी प्रकार की प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन उसके अलग अलग गवर्नमेंट्स के यानी कुछ ना अलग स्तर होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेयर डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स। दिस इज व्हाट दे डिड इन द बेल्जियम। जैसे आपने कि बेल्जियम के अंदर देखा कि बेल्जियम में भी सरकार के अलग रूप है। बट वाज द रिफ्यूज इन श्रीलंका, दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। लेकिन देखिए श्रीलंका के अंदर इस प्रकार से ना किसी भी फेडरल गवर्नमेंट का यानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो था कि बेल्जियम के अंदर तो था लेकिन श्रीलंका में नहीं था। द सेम प्रिंसिपल्स कैन बी एक्सिस्टेंट टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट lower than the state government such as the municipality and the panchayat. Let us call division of the power involving higher and the lower level of the government vertical division. Vertical में होता है ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा हुआ of the power. We shall study these at some length in the next chapter. अब देखिए कुछ बताएगा इसके अलावा कुछ हमारी अलग गवर्नमेंट्स होती है। जैसे हमारा म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट होती है, पंचायत राज गवर्नमेंट होती है। ये जो गवर्नमेंट होती है ना, इस प्रकार की गवर्नमेंट्स भी हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा इसे बता रहा है जैसे उच्च स्तर और जो निम्न स्तर है ना, इस स्तर की सरकार के बीच भी सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। और अगले अध्याय में हम इस तरह को विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो थर्ड पॉइंट है वे है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखिए सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में बटा होता है कि पावर में आल्सो बी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड द लैंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे माने हम कहते हैं कि जैसे सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह बटा होता है, जैसे धर्म के आधार पर, लैंग्विस्टिक भाषा के आधार पर, और कम्युनिटी भी हो सकती है कोई, तो और भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द अरेंजमेंट इन सम ऑफ द कंट्रीज। देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय द सोशली वीकर सेक्शन एंड द वुमेन्स आर द रिप्रेजेंटेटिव इन the legislature and the administration. Last year we studied the system of the reserve constitution in the assemblies and the parliament of our country. These types of the arrangement is meant to give space in the government and the administration to diverse social group who otherwise would feels the alliance from the government. This method is used to give minority
minority communities a fair share in power. In chapter 3, we shall look at various ways of the accommodating the social diversity. तो देखिए थर्ड जो पॉइंट है हमारा, पावर में बी आल्सो बी शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसका जो सबसे बड़ा जो गुड एग्जाम्पल है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामुदायिक सरकार, सबसे अच्छा इसका एक एग्जाम्पल बताया इसमें। तो इसके आगे बताया कि इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान में तो कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर जो समुदाय है, वीकर जो कम्युनिटी है, समुदाय और महिलाओं का जो फीमेल है, उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित जो है ना रिजर्व आरक्षित चुनाव क्षेत्र के ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। और ये भी है कि जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित यानी कि हिस्सेदारी दी जाती है, और सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई सेकंड में चर्चा करेंगे। अब है इसका पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ को देखिए, हमारा पॉइंट नंबर जो फोर्थ है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एट द मोमेंट्स control or the influence those in power. In a democracy, the citizen must have the freedom to the choose among various contenders for the power. In contemporary democratic, this take the form of competition among different parties. Such competition ensure the power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represents different ideologies and the social group. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In democracy, we find interest groups such as those of the traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in government's power, either through participation in the governments, the committees or the bringing influence on the decision making process. In the chapter 4, we shall study the working of political parties, pressure group and the social movements. देखिए टॉपिक नंबर जो 4 है, इसका पॉइंट नंबर 4 है कि पावर शेयरिंग का जब हम पढ़ रहे थे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो कहा कि इसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मोमेंट्स, कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह माने प्रेशर, दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए तरीकों से भी लक्ष्य कर सकते हैं। जैसे लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता की दावेदारी के बीच ना चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। चुनाव का विकल्प क्या है, जरूर होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, और पार्टी सत्ता के लिए आपस में ना क्या करती है, कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की आपसी जो प्रतिद्वंदिता ना इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाले पार्टियों के हाथ में आती जाती है, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोगों के हाथ में पड़ जाती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, ना डायरेक्ट दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती है। और लोकतंत्र में हम
जैसे हम कह सकते हैं जैसे बिजनेसमैन है ना, जैसे व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं कई बार ये सक्रिय होते हैं, कई बार इंडस्ट्रीज होता है, फार्मर्स होता है, इंडस्ट्रीज वर्कर्स भी ये सक्रिय होते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में क्या करते हैं, अपनी भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव, समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्यक्रम पर गौर करेंगे। तो ये था आज के जो हमारा वीडियो की जो सत्ता की जो हमारी जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग में हमने आज पढ़ा था पावर शेयरिंग की फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा। फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग में हमने इसमें 4 पॉइंट्स पढ़े, डिस्कस किया। फर्स्ट है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए अमॉन्ग डिफरेंट द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड हमने इसमें देखा था पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे होना चाहिए। और थर्ड हमने देखा था पावर में आल्सो बी शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। और फोर्थ में देखा था पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एट द मोमेंट। ये थी आज की हमारी वीडियो में फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप ना कमेंट्स करना। आपकी कमेंट्स की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।